आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। देखिए आपके पास जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं किससे, नॉन लिविंग थिंग से। क्यों? क्योंकि देखिए लिविंग थिंग मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं करते। मेन डिफरेंस तो ये आ जाता है। नेक्स्ट आता है कि दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स विच नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स होते हैं इनके पास कुछ खुसूसियात ऐसी होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होती। देखिए आपके पास जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फूड मतलब फूड लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, और इनमें एनर्जी आती है। जबकि लिविंग थिंग जो है वो ईट वगैरह या ड्रिंक वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू अमेजिंग साइंस ग्रेड 4। चैप्टर 1 है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। 1A में आप लोग पढ़ोगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, लिविंग थिंग की क्लासिफिकेशन को, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड द वेरी लास्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं। देखिए जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं ना, ठीक है, जिसमें हम लोग ह्यूमंस आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, लिटिल बग्स आ जाती हैं, ठीक है, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, अब लिविंग थिंग क्या होते हैं कि वो मूव करते हैं, ठीक है, मतलब खाना पीना करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं लिविंग थिंग। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल, द अर्थ इज फिल्ड विद एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारी जो अर्थ है, जमीन है, जिस सैयारे पे हम लोग रह रहे हैं, तो इसमें आपके पास वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ठीक है, हम पीपल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। अब वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर में कह रहे हो, कहते हैं कि फ्रॉम टाइनी बग्स। अच्छा, इसके एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना टाइनी बग्स की, तो आंट्स को ले लें, यानी चींटियों को ले लें। ठीक है, टू जेंट वेल्स। ठीक है, अब जेंट वेल्स की अगर एग्जांपल देखी जाए तो यहाँ पे ब्लू वेल की ले लें, ग्रे वेल की ले लें। ठीक है, और ये आपके पास कौन सी टाइप होती है, ये आपके पास ना फिशेस की टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर, कहते हैं मखलूक को, लिव ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी कि आपके पास जो अर्थ है, ज़मीन है, इसके ऊपर मिलियन ऑफ डिफरेंट जो अल्लाह की क्रिएचर्स हैं वो क्या कह रही हैं, रह रही हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ क्रिएचर्स जो हैं वो पानी में रहती हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर रहती हैं, और कुछ पानी और खुश्की दोनों पे रहती हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ऑल ऑफ देम आर द सेम इन अ फ्यू डिफरेंट इंपॉर्टेंट वेज। ठीक है, और ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना आपके पास, ठीक है, ये कुछ वेज में सेम है। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, ठीक है, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि लिविंग थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। देखिए आपके पास जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं किससे, नॉन लिविंग थिंग से। क्यों? क्योंकि देखिए लिविंग थिंग मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं करते। मेन डिफरेंस तो ये आ जाता है। नेक्स्ट आता है कि दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स विच नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स होते हैं इनके पास कुछ खुसूसियात ऐसी होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होती। देखिए आपके पास जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फूड मतलब फूड लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, और इनमें एनर्जी आती है। जबकि लिविंग थिंग जो है वो ईट वगैरह या ड्रिंक वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। देखिए आपके पास जो प्लांट्स होते हैं ना ये भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, दे आर अलिव, ये जिंदा होते हैं। दे नीड एयर, फूड, वाटर एंड शेल्टर टू सर्वाइव। ठीक है, यानी कि इनको भी ना एयर, फूड, वाटर एंड शेल्टर, यानी अपना मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे ये रह सकें। ठीक है, जैसे कि अब हम ह्यूमंस हैं तो हम लोग अपने घरों में रहते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं बुक वाला कि आपके पास ये जो दुनिया है ना इसमें आपके पास डिफरेंट वराइटीज है, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एलिफेंट्स आर अलिव एंड हेल्दी। ठीक है, यानी कि बिकॉज दे कैन ईट, ड्रिंक, मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि आपके पास जो एलिफेंट है, ठीक है, ये जिंदा है। ठीक है, किसकी वजह से, और हेल्दी भी है। रीजन क्या है कि ये ईट करता है, ड्रिंक करता है, मूव यानी हरकत करता है, ठीक है, ग्रो यानी कि देखिए आप एक एलिफेंट है, ठीक है, तो पहले एलिफेंट क्या करता है, ग्रो करता है ना, छोटे से फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप वो ग्रो करता हुआ, ठीक है, वो अपने एक प्रोसेस पे जाता है। नेक्स्ट है आपके पास रिप्रोड्यूस। दीज आर द लाइफ प्रोसेस दैट स्टॉप लिविंग थिंग्स फ्रॉम डाइंग। यानी वो यहाँ पे कहते हैं कि ये आपके पास एक लाइफ प्रोसेस चल रहा है कि आपके पास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ईट, ड्रिंक, मूव एंड ग्रो, यानी ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये क्या है, जिंदा है। अच्छा आप देखिए तो इस टॉपिक को ना एक्सप्लेन करने के लिए एक यहाँ पे एग्जांपल है एलिफेंट की। एलिफेंट आपके पास एक जेंट एनिमल होता है, देखिए एक हैवी बॉडी होती है इसकी। ठीक है, अब ये क्या होता है, आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें वो खुसूसियात पाई जाती है, ये ड्रिंक भी करता है, ईट करता है, ठीक है, मूव करता है,
और नेक्स्ट ये है कि आपके पास जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट देखिए छोटे वाला पौधा होता है और ट्रीज होता है ये बड़ा दरख्त होता है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। यहाँ पे नीचे इसने इनकी पिक्स दी हुई हैं।